नमस्कार, मैं उषा सिन्हा गीतों की धरोहर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जिसे मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। ये चैनल मैंने अपने बच्चों के कहने पे बनाया है। हमारे बच्चों ने बहुत आग्रह किया कि माँ कुछ एक चैनल ऐसा बनाओ, आप अपनी खुशी के लिए बनाओ जिसमें आपके गीतों को, आपके गाए हुए गानों को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं होती थी। हमने प्रायः जो गीत बचपन में अपनी दादी से, अपनी माँ से, अपनी मासी से, जो गीत ऐसे होते थे जिन्हें मैं ये रहता था कि ये हमारी चाची का गाया हुआ है, अच्छा ये दीदी की शादी में ये बुआ जी ने ये बन्नी गाई थी, मेरे भतीजा जब हुआ था तब मौसी ने ये गाना गाया था, इस प्रकार के, या ये भजन हमने अम्मा के मुँह से सुना था। हम अपनी दादी को अम्मा कहते थे, उनके मुँह से सुना था। तो उस समय कोई ऐसा ये नहीं था कि हम उनकी आवाज़ को सुरक्षित रख सकें, उनके गीतों को हम कहीं पे अपने पास संजो सकें, उनको दोबारा हम उस तरीके से सुन सकें उनके लय में। तब उनके गीत हम लोग एक डायरी में लिखा करते थे, लेकिन कभी वो डायरी कहीं रह गई, कहीं छूट गई या कहीं खो गई, तो वो गीत उनके साथ ही चले आते थे और उसकी हूबहू कॉपी हम कभी नहीं कर पाते थे जिस तरीके से उन्होंने गाया होता था, क्योंकि हमें खाली लिरिक्स पता होते थे, हमें ये नहीं पता होता था कि उसकी राग क्या है। वो जो ज़हन में एक रहती थी उस तरीके से गाते थे। लेकिन आज ये यूट्यूब के माध्यम से, रील्स के माध्यम से उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों के कहने पे मैंने ये चैनल बनाया है। इंसान चला जाता है और उसकी यादें एक समय के बाद, उसकी निशानियाँ जो होती हैं वो प्राय लुप्त हो जाती हैं, कुछ दिन तक रहती हैं हमारे पास। स्मरण उसका रहता है ज़रूर, कभी वो नहीं नष्ट होता है, लेकिन उसकी जो निशानियाँ हम रखते हैं वो खो जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये गीत ऐसे हैं जो किसी का गाया हुआ गीत जब हम दोबारा गाते हैं तो हमें एकदम उसकी छवि आँखों के सामने आ जाती है और एकदम से उसका स्मरण हो जाता है कि ये गीत कब गाया गया था, किसने गाया था। और उसका मतलब मेरे साथ तो यही होता है, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मेरी पूजा का प्रारंभ होता है गौतम नारी श्राप बस, ये स्तुति से मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। और आज से नहीं, जब मैं कक्षा 3 में पढ़ती थी तब से, क्योंकि मैं अम्मा के साथ मंदिर जाया करती थी अपनी दादी के साथ, तो हम लोग उन्हें अम्मा कहते थे दादी को। तो उनके साथ जब मंदिर जाती थी, कीर्तन में जाती थी, उनके कीर्तन का प्रारंभ ही इस स्तुति से होता था। तो आज भी जब मैं ये पूजा में अपनी स्तुति प्रारंभ करती हूँ तो एक बार अम्मा का स्मरण हो जाता है कि ये वहाँ पर जब जाते थे तो वहाँ इसकी स्टार्टिंग होती थी, तो वो एक छवि मेरी आँखों के सामने आ जाती है। और ये स्तुति मेरे जीवन का, मेरी पूजा का प्रारंभ बन चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन गीतों को जो मेरे ज़हन में हैं वो मैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में उनको दे सकूं, कि वो भी कभी मेरे गाने सुन के शायद मुझे याद करेंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ या मुझे बहुत अच्छा आता है। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। इसमें जो भी त्रुटियाँ हों कृपया उनको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने चैनल को आगे और अच्छा बना सकूं। और अगर मेरी किसी भी गीत का स्वर, भाव या राग आपको अच्छा लगता है तो कृपया उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय दें, ताकि इससे मुझे आगे बढ़ने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक मौका मिलेगा। किसी भी उम्र की कोई सीमा नहीं होती है कुछ नया सीखने के लिए। अगर आपके मन में चाहत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज इन बच्चों से अपने प्रेरणा ले करके मैंने इन बच्चों के बहुत कहने पर आज सोचा इसका श्री गणेश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं। जय श्री राम।